हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस की तारीफ में, टीसीएस के अप्रिसिएशन में। तो आप पूछेंगे कि क्यों भाई टीसीएस की क्यों तारीफ कर रहे हैं। भाई उसने काम ही ऐसा किया है कि उसने उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। तो ये जो माहौल था अभी कुछ दिनों पहले या अभी भी चल रहा है, यूएस में रिसेशन का थोड़ा सा डर है। मतलब रिसेशन है भी वहाँ पर। एक्चुअली मैं कुछ कॉलीग से बात हुई, मैं उसको इंटरव्यू पर लाऊंगा कुछ दिन में, तो वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे रिसेशन का बिल्कुल डर है। तो गाइस, फिर भी टीसीएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि टीसीएस क्यों इतनी अच्छी कंपनी है। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो आपसे मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे ऑल अबाउट टीसीएस प्लेलिस्ट को चेक कर लें। वहाँ पर आपको हर टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, टीसीएस के रिलीव से रिलेटेड, ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, और भी लाइक आप रेजिग्नेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइज, अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मॉक इंटरव्यू कराऊं, या फिर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, मैं वो सब कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं दो कंपनी के बीच। आपको मैं रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प कर सकता हूं, आपको मैं लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प कर सकता हूं। आपको कोई भी इस तरह की चीज़ें चाहिए तो आप हमसे प्लीज़ 1-to-1 कंसल्टेशन वहां पर बुक कर सकते हैं इजीली, और मैं वहां पर अवेलेबल आपको मिल सकता हूं। तो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उस डेटा के बारे में जो आपको हिला के रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं सिस्को की। सिस्को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सबको मालूम होगा, राउटर और इन सब पे काम करती है ये। तो इसने भी फायर किया है कुछ लोगों को। तो गाइस, सिस्को ने फायर किया है 4100 लोगों को। ये छोटा मोटा डेटा नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है। इसने 4100 लोगों को फायर किया है। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ एफ की। एफ एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रिगार्डेड कंपनी है, बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, खाना पीना सब देती है, लेकिन उन्होंने भी 450 लोगों को फायर किया। उसके बाद गाइस, बड़ी कंपनी की तो लाइक बात छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी कंपनीज हैं, उसमें भी कई कई लोग एस्पायर करते हैं जाने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1000 लोगों को फायर किया। बहुत बड़ा नंबर है, 1000 इज ए बिग नंबर। उसके बाद गाइस, बात करते हैं हम अमेजॉन की। अमेजॉन ने फायर किया लगभग 10,000 लोगों को। फिर बात करते हैं एक और कंपनी की, मेटा। मेटा का नाम आपने सुना ही होगा, सब लोग मेटा पे ही रहते हैं दिन रात, इंस्टाग्राम या फेसबुक। तो मेटा ने भी 10,000 लोगों को फायर किया। इस तरह से आप ये जो डेटा आप देख रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी में कुछ ना कुछ फायरिंग आपको नजर आएगी। उसी तरह से कुछ कंपनी ने कुछ बहाने से फायर किया। लाइक आपकी कॉग्निजेंट है, उसने एक बहाना लगाया कि इनका बैकग्राउंड सही नहीं है, या इन्होंने गलत बोलकर इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो उसकी वजह से फायर कर दिया। उसी तरह से विप्रो ने मून लाइटिंग बोल के बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया। लेकिन आप एक कंपनी है जो कि अपनी कंपनी है, जो कि इंडियन कंपनी है, उसका नाम है टीसीएस, जिसने अभी तक इस सिनेरियो में किसी को भी फायर नहीं किया। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बुरी तरह से बीजीबी में फेल हुए हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट किया है, तभी टीसीएस फायर करती है, और इसके पास कोई रीजन नहीं होता आपको फायर करने का। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि टीसीएस का इंपॉर्टेंस क्या है, टीसीएस कितनी अच्छी कंपनी है, और ये किस तरह से अपने एम्प्लॉयज से डील करती है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई टीसीएस पैसा नहीं देती है। मैं मानता हूँ टीसीएस पैसा नहीं देती है, मैं मानता हूँ टीसीएस में थोड़ा सा आपको इनकम नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन गाइस, अगर आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में जाएं और 1-2-3 महीने में फायर हो जाएं, तो उससे बेटर है कि आप टीसीएस ज्वाइन करें। अब आप एज ए फ्रेशर टीसीएस ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको 3 से 4 साल आप इजीली वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको काम सीखने का मौका मिल सकता है। अगर आपको वहाँ अंदर काम सीखने का मौका नहीं मिलता है, तो आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, उस पर बैठकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। डिफरेंट बूट कैंप से आप सीख सकते हैं,
और आप एक 2-3 साल का एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा, आप नॉलेजेबल जब आप हो जाएंगे, आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग हो जाएंगे या वॉट एवर यू वांट टू डू, बिजनेस एनालिस्ट हैं तो उसमें स्ट्रांग हो जाएंगे, डेटा एनालिसिस में स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपको फिर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर आपको लॉन्च पैड ही गलत मिलेगा, आपको 2 महीने में 3 महीने में किसी कंपनी में XYZ कंपनी में बाईजूस टाइप की कंपनी से फायर कर दिया जाएगा, तो फिर आपका मोटिवेशन मोरल एकदम डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप नहीं चाहेंगे कि इस IT इंडस्ट्री में रहा जाए, और इतने सारी नेगेटिविटी वैसे ही लोगों के अंदर है ही। तो मैं इसलिए बोलता हूँ TCS इज बाय फार द बेस्ट कंपनी, इसने 0 लोगों को फायर किया। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ गाइज, उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए भी TCS बेस्ट है। उसका रीज़न ये है गाइज कि आप अब 10 साल काम कर चुके हैं, कमा चुके हैं, घर वर बना चुके हैं, तो अब आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए तो दोबारा आपको कॉल करे TCS, ये बहुत ही रेयर है, बहुत कम लोगों को TCS कॉल करती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि TCS रिहायर करती है कि नहीं इस पॉलिसी पर। तो आपके लिए, आप 10 साल एक्सपीरियंस है तो आप जरूर, अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको एक ही जगह रुकना है, तो आप TCS को ज्वाइन कर लें। सच में यहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी तो है कि आप इजीली यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रुक सकते हैं और अपने लाइफ को, जो हसल को कम कर सकते हैं, जो कि अपने 10 साल तक किया है। यहाँ पर आपने देखा होगा मोस्टली जो लोग TCS में काम करते हैं, यहाँ पर सीनियर्स लोग जो हैं, एक्सपीरियंस लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं। कई लोग बुरा भी बोलते हैं कि अरे उसकी लाइफ में कुछ नहीं है बस काम, लेकिन भाई एक टाइम के बाद आपको ये फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जो कंपनीज हैं कुछ बहुत ज़्यादा हाइक तो दे देती हैं, लेकिन वो उसी तरह से लात मार के निकाल भी देती है। तो ये काम TCS नहीं करती है। इवन आपको एक और फैक्ट मैं बताता हूँ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो इन बड़ी कंपनीज हैं, मेटा वगैरह, इन सब से लोग, काफ़ी लोगों को जो फायर किया गया था, तो TCS एक ऐसी कंपनी है जिसका जो जगुआर लैंड रोवर वाला ब्रांच है, उन लोगों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करने की बात की जो कि फायर हुए हैं। यानी TCS एक तो अपने वालों को भगाती नहीं है, जो अपनी कंपनी से फायर हो गए हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देती है अपने साथ काम करने की। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। आप कितने भी बड़े क्रिटिक हैं, आपका सैलरी नहीं बढ़ता है, हाँ मैं मानता हूँ नहीं बढ़ता है, 2% बढ़ता है, 3% बढ़ता है, लेकिन गाइस फिर भी एक बात जो सच है, जो सब लोगों को पता होगी, ये पूरे मार्केट में लोगों को पता होगी, कि TCS में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो ज़रूर है, जो कि बाकी कंपनीज में इनके कंपैरिजन में कम है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने TCS की थोड़ी तारीफ की। मैंने फैक्ट बताने की कोशिश की। इसमें मैंने बताया कि भाई TCS क्यों इम्पोर्टेंट है, TCS जैसी कंपनी और भी होनी चाहिए, ताकि लोगों में एक जो डर की भावना है वो ना रहे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपके पास कोई वीडियो का आइडिया हो या कोई क्वेश्चन हो ऐसा कि जो आपको वीडियो के थ्रू चाहिए, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।